नालंदा। ये नाम सुनते ही जहन में एक शानदार अतीत की तस्वीर उभर आती है। एक ऐसा अतीत जो ज्ञान और शिक्षा की रोशनी से जगमगाता था। एक ऐसा समय जब भारत पूरी दुनिया के लिए ज्ञान और शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। यहाँ के विद्वान और शिक्षक अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक विशाल विश्वविद्यालय की कल्पना करो, जहाँ दुनिया भर से आए हजारों छात्र ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए एक साथ आते हैं। ये छात्र विभिन्न देशों और संस्कृतियों से आते थे और यहाँ पर एक दूसरे से सीखते और सिखाते थे। ये थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो प्राचीन भारत की बौद्धिक शक्ति का प्रमाण थी। यह विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र था, बल्कि यह बौद्ध धर्म के अध्ययन और अनुसंधान का भी प्रमुख स्थल था। 800 सालों से भी ज्यादा समय तक नालंदा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता की मिसाल, बौद्ध विचारों का एक जीवंत केंद्र और विभिन्न संस्कृतियों का संगम रही। यहाँ पर विभिन्न भाषाओं और विचारधाराओं का आदान प्रदान होता था, जिससे यह एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बन गया था। नालंदा की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये ज्ञान की अदम्य शक्ति और सीखने की मानवीय भावना की अथक प्यास की कहानी है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि शिक्षा और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और यह हमेशा मानवता के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है, जब हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास करते हैं। नालंदा की विरासत हमें यह याद दिलाती है कि शिक्षा और ज्ञान की शक्ति से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान। ज्ञान के प्रति गहरे सम्मान के साथ एक दूरदर्शी नेता कुमारगुप्त प्रथम ने उच्च शिक्षा के ऐसे केंद्र की आवश्यकता को पहचाना, जो न केवल भारत की समृद्ध बौद्धिक विरासत को संरक्षित करेगा, बल्कि इसे दुनिया तक भी पहुंचाएगा। इस प्रकार बिहार के उपजाऊ मैदानों में प्राचीन शहर राजगृह से ज्यादा दूर नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म हुआ। कुमारगुप्त प्रथम ने दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक की नींव रखी, एक ऐसी जगह जहां छात्र और विद्वान एक साथ रहकर और सीख सकते थे। आगे की शताब्दियों में गुप्त वंश और राजा हर्षवर्धन सहित कई शासकों के संरक्षण में नालंदा का विकास होता रहा। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए इसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली, जिससे चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, फारस और मध्य एशिया तक के छात्र और विद्वान आकर्षित हुए। नालंदा का पाठ्यक्रम बहुत व्यापक था, जिसमें बौद्ध धर्मग्रंथ, दर्शन, तर्क, व्याकरण, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित जैसे कई विषय शामिल थे। विश्वविद्यालय उस समय के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों का घर था और इसके पुस्तकालयों में पांडुलिपियों का एक विशाल संग्रह था, जो विद्वानों को अपनी गहराई में उतरने के लिए आकर्षित करता था। नालंदा के विशाल परिसर में घूमने की कल्पना करो, जहां सुंदर बगीचे, तालाब और विशाल स्तूप हैं। इसकी दीवारों के भीतर आपको 10,000 से ज्यादा छात्रों और 2,000 शिक्षकों का एक जीवंत समुदाय मिलेगा, जो सभी ज्ञान की खोज में लगे हुए हैं। नालंदा में जीवन सख्त नियमों और अनुशासन पर जोर से संचालित होता था। छात्रों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी पढ़ाई में मेहनती हों, अपने शिक्षकों के प्रति सम्मानजनक हों और सादगी और विनम्रता का जीवन व्यतीत करें। वाद विवाद और चर्चा सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग थे, जो आलोचनात्मक सोच और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करते थे। भाग 5। अलेक्जेंड्रिया के पूर्वी जुड़वाओं का पुस्तकालय, ज्ञान का खजाना। नालंदा विश्वविद्यालय के केंद्र में इसका भव्य पुस्तकालय था, जो ज्ञान का खजाना था, जो प्रसिद्ध अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय को टक्कर देता था। धर्मगंज या सत्य के खजाने के रूप में जाना जाने वाला यह पुस्तकालय एक बहुमंजिला इमारत थी, जिसमें विभिन्न विषयों पर अनुमानित 9 मिलियन पांडुलिपियां थीं। इस अद्वितीय संग्रह तक पहुंचने के लिए दूर दूर से विद्वान और तीर्थयात्री नालंदा आते थे। पुस्तकालय की पांडुलिपियां पीढ़ियों से लेखकों द्वारा श्रमसाध्य रूप से कॉपी और संरक्षित की जाती थीं, जो सदियों से चली आ रही बौद्धिक खोज की परिणति थीं। भाग 6। आक्रमण का साया, बख्तियार खिलजी और नालंदा का पतन। हालांकि नालंदा का गौरवशाली शासन हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। यह प्राचीन विश्वविद्यालय, जो कभी ज्ञान और शिक्षा का केंद्र था, अब एक गंभीर खतरे का सामना कर रहा था। 12वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में विश्वविद्यालय पर एक काला साया छा गया। यह समय था जब नालंदा के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी
विजय की लालसा और बौद्ध धर्म के प्रति घृणा से प्रेरित होकर नालंदा पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। खिलजी की महत्वाकांक्षाएं और उसकी क्रूरता ने नालंदा के लिए विनाशकारी परिणाम लाए। आक्रामकता के एक क्रूर कृत्य में खिलजी की सेनाओं ने विश्वविद्यालय को बर्खास्त कर दिया और नष्ट कर दिया। इसके शानदार पुस्तकालय को जला दिया और इसके भिक्षुओं और विद्वानों का नरसंहार किया। यह हमला न केवल भौतिक विनाश था, बल्कि यह बौद्धिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी अंत था। सीखने का एक बार जीवंत केंद्र धूम्रपान करने वाले खंडहरों में सिमट गया था। इसकी विरासत समय की बर्बादी से खो गई प्रतीत होती थी। नालंदा का पतन एक युग का अंत था, जिसने सदियों तक शिक्षा और ज्ञान की मशाल को जलाए रखा था। भाग 7, विनाश की गूंज। भारत और दुनिया पर नालंदा का प्रभाव। नालंदा का विनाश न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक विनाशकारी घटना थी। इसने भारत में बौद्ध शिक्षा के पतन और ज्ञान के एक अपूरणीय भंडार के नुकसान को चिह्नित किया। नालंदा के पतन का प्रभाव पूरे एशिया में गूंज उठा, क्योंकि महाद्वीप के अन्य हिस्सों में बौद्ध विद्वानों और ग्रंथों का प्रवाह कम हो गया। विश्वविद्यालय, जो कभी क्रॉस सांस्कृतिक आदान प्रदान और बौद्धिक सहयोग का प्रतीक था, अब नहीं रहा। भाग 8, राख से एक फीनिक्स। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार। फिर भी इस तरह के विनाश के बावजूद नालंदा की भावना बुझने से इनकार करती रही। सदियों बाद इस महान विश्वविद्यालय की स्मृति जीवित रही, जिसने पीढ़ियों को इसके पुनरुद्धार का सपना देखने के लिए प्रेरित किया। 20वीं शताब्दी में जैसे ही भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, नालंदा को पुनर्जीवित करने का विचार आकार लेने लगा। इस स्थल पर पुरातात्विक खुदाई ने इसकी भव्यता की वास्तविक सीमा का पता लगाया, जिससे सीखने की इस प्राचीन सीट के पुनर्निर्माण की इच्छा बढ़ी। भाग 9, द न्यू नालंदा, ए मॉडर्न हब फॉर इंटरनेशनल लर्निंग। अंततः 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जन्म एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के रूप में हुआ। भारत सरकार और कई पूर्वी एशियाई देशों द्वारा समर्थित नया नालंदा विश्वविद्यालय अपने शानदार पूर्ववर्ती की भावना को फिर से हासिल करना चाहता है। प्राचीन स्थल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित नया परिसर अत्याधुनिक सुविधाओं और एक ऐसे पाठ्यक्रम का दावा करता है जो पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विद्वता दोनों को समाहित करता है। भाग 10, अतीत और वर्तमान को पाटना। नालंदा की स्थायी विरासत। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार ज्ञान की स्थायी शक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पुनर्निर्माण करने की मानवीय भावना की क्षमता का प्रमाण है। यह भारत के गौरवशाली अतीत और उसके आशाजनक भविष्य के बीच एक सेतु का काम करता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में अपनी जगह हासिल करने की देश की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जैसे ही नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर दुनिया भर के छात्रों और विद्वानों का स्वागत करता है, यह अपने साथ अतीत से सीखने और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए उत्सुक राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं को वहन करता है। भाग 11, निष्कर्ष। एक विरासत का पुनर्जन्म। आज नालंदा का क्या अर्थ है? नालंदा, जो कभी प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और हमारी साझा बौद्धिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व की मार्मिक याद दिलाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे शिक्षा समाज को बदल सकती है और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती है। जैसे ही हम एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, हमें यह सोचने की जरूरत है कि नालंदा की विरासत को कैसे जीवित रखा जाए और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे संरक्षित किया जाए। नालंदा की विरासत हम सभी के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। यह हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर सकते हैं और कैसे हम अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने, विविधता को अपनाने और ज्ञान की तलाश कभी न छोड़ने का आग्रह करती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम विभिन्न संस्कृतियों और विचारों को स्वीकार कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। विविधता को अपनाने और ज्ञान की तलाश कभी न छोड़ने का आग्रह करती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम विभिन्न संस्कृतियों और विचारों को स्वीकार कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। नालंदा की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? क्या यह एक बार फिर दुनिया के लिए ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बनेगा या यह एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा? क्या यह एक बार फिर दुनिया के लिए ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बनेगा
एक ऐसी जगह जहां सभी संस्कृतियों के लोग सीखने और बढ़ने के लिए एक साथ आते हैं। एक ऐसी जगह जहां सभी संस्कृतियों के लोग सीखने और बढ़ने के लिए एक साथ आते हैं। ये एक ऐसा स्थान बन सकता है जहां ज्ञान और संस्कृति का संगम हो। इसका जवाब हमारे हाथ में है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नालंदा की विरासत जीवित रहे और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहे।